अगर कुंडली में कालसर्प योग है तो आदमी के जीवन को उथल पुथल करके रखता है, उठाता है, पटकता है। ठीक है। और जैसे कि जिंदगी में बड़े बड़े सारे काम बनते बनते एन मौके में लाइफ फेल्योर हो जाता है। लेकिन जब इनके अंदर एनर्जी आता है तो धूम सक्सेस होते हैं, और एनर्जी नहीं रहता है तो फेल्योर हो जाते हैं जी। और कभी कभार आलस्य इतना बढ़ता है कि सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, और जब एनर्जी आता है इतना काम करते हैं कि बैठो बोलने से नहीं बैठेंगे जी। तो इनके लाइफ में कभी कभार अपने गलत निर्णय के कारण सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने से अपना नुकसान करवा लेते हैं। और कभी कभार तो इतने अच्छे कि आप बोलोगे यार ये यही एक अच्छा एकदम बच्चा है। तो लाइफ में एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, कभी अच्छा एनर्जी, कभी बुरा एनर्जी। ओके। सब कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी में नुकसान सहना पड़ता है। अच्छा ज्ञान है, एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं लाइफ में एक छोटा सा मिस्टेक किया और लाइफ डामाडोल हो गया। ठीक है। ओके। अब दूसरा, इस कुंडली में जो सबसे बड़ा कालसर्प तो है, नो डाउट, लेकिन उस कालसर्प के साथ साथ मीन लग्न का अष्टम में मंगल, तो लग्न मंगल का दोष हो गया। लग्न मंगल का दोष हुआ तो माँ बगलामुखी का शांति करवा लेना चाहिए, मंगल ग्रह का शांति करा लेना चाहिए, 28 साल के अंदर अंदर जरूर करा लेना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति को तो जरूर माँ बगलामुखी का मंत्र दीक्षा दे के जिंदगी में खड़ा कर देना चाहिए, ताकि बड़े से बड़े प्रॉब्लम जो आने वाला समय में, देखिए अष्टम में मंगल कभी कभार चोट चपेट एक्सीडेंट करवाता है, कभी कभार अचानक दुर्घटना करवा देता है, हाथ पैर तोड़ता है, अंग भंग करवा देता है, और शादी में विलंब करवा देता है, बड़े सारे काम में खुद बाधा देने सृष्टि कर देता है। तो और धन के मामले में अष्टम का मंगल कभी कभार गुप्त धन देता है सडन, और कभी कभार जीरो कर देता है। तो ये दोनों प्रकार का फल रहता है, और इसमें इस मंगल का शांतिकरण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा, ये इस कुंडली का दूसरा दुर्बलता यहाँ पर सूर्य नीच का है, यानी इसके जन्म के समय में इसका पिता का कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर ऐसे कोई काम में मतलब फंसे होंगे, या ऐसे कोई दुर्स्थिति आया होगा जिंदगी में जब ये जन्म हुआ होगा, या जब गर्भ में हुआ होगा, या इसके जन्म के आसपास। ठीक है। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ था। हाँ। तो ये परिस्थिति है। हाँ। जॉब वगैरह चला गया था। ठीक है। तो ये परिस्थिति रहता है इसमें, है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी के कुंडली में सूर्य नीच का अवस्था में है तो स्वाभाविक बात है, इसका रेमेडी कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के लिए सूर्य का सप्त साधना जरूर इनको करना चाहिए। अब ले दे के अगर ये स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो इनके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का हड्डी में दुर्बलता रहता है, और अगर ये सूर्य सप्त साधना करेंगे, सूर्य जलपान, सूर्य अर्घ्य दान, सूर्य नमस्कार, सूर्य तैलम मर्दनम, ऐसे करके मेरा सूर्य साधना का टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में लंबा वीडियो है, 1-2 घंटा का। वो या तो वो सीख ले, या फिर यहाँ पर आके कम से कम 1-2 दिन रह के वो सूर्य सप्त साधना का अभ्यास कर ले। 7 दिन तक का रह सकता है, 3 दिन तक का रह के हम लोग सिखाते हैं ऐसे बच्चों को। ठीक है ना। तो वो सूर्य सप्त साधना का अभ्यास कर लेगा, जीवन भर उसको काम में आना है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी रहता है। सूर्य नीच जिसका भी कुंडली में है, उसको उसको मेरे शिविर में 100% आना है, नहीं तो वो सूर्य नीच से कभी उभर नहीं सकता है। और सूर्य माने विवेक, सूर्य माने आत्मा, सूर्य माने आपका अहंकार। जब ये नीचस्थ अवस्था में चलता है तो जिंदगी में कुछ ना कुछ एक नीच हरकत करेगा ये। ठीक है। जिस नीच हरकत के कारण मान सम्मान में हानि और मतलब लज्जा शर्म का सामना करना पड़ेगा। झूठा और फरेब, मतलब ये वो केस नहीं किया लेकिन उस केस में फंस जाना, झूठे झूठे कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंस जाना, या ऐसे कोई काम कर ले जिसके लिए मतलब माँ बाप का भी निंदा अपमान का सामना करना पड़ जाए। तो
उसके लिए सूर्य को रेगुलर इसके जिंदगी भर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये सूर्य यहाँ नीचभंग भी नहीं कर रहा है, उसको यहाँ का उच्च ग्रह इसको देखे तो नीचभंग करता है, तो ये सबसे बड़ा समस्या रहता है। तीसरा बिंदु यहाँ है कि इसका जो चंद्रमा है ये बहुत अच्छा कंडीशन में बैठा है, धनु का पूर्वाषाढ़ा द्वितीय चरण में है, इसलिए चलो सुरक्षा हो जाएगा। ऐसे दोष खंडित हो जाएंगे जब गुरु केंद्र में और उत्तम नक्षत्र में बैठ जाए, तो ये सब दोष खंडित कर देता है। लेकिन देखो, गुरु तो खंडित कर देंगे, लेकिन दोष तो रहेगा। सोचिए 4-5 बदमाश आदमी आपके ऑफिस में घुस के आए हैं, लेकिन मालिक है मतलब क्या, मालिक संभालेगा, लेकिन बदमाश लोग तो बदमाशी करेंगे ना। तो जिंदगी के साथ खास ऐसा ही कंडीशन बनता है, नीचभंग हो जाए लेकिन नीच का भी तो फल देगा, तब तो जाके नीचभंग करेगा, ठीक है। तो ये परिस्थिति से बचने के लिए आपको सबसे पहला तो 1 नंबर कालसर्प दोष का निवारण पक्का करना है। दूसरा माँ बगलामुखी का उसी में हो जाएगा, एक ही पूजा में सब हो जाएगा, है ना। तो ये एक साथ नवग्रह शांति और इसी में मंगल ग्रह का भी जो भी व्यवस्था करना चाहिए, बहुत क्लियर बताता है कि मंगल का रत्न इसको देना चाहिए, बहुत जरूरी है इसको देने के लिए, ठीक है। लेकिन अष्टम में भी बैठा है, इस क्षेत्र को भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, चंद्रमा से एकादश का बैठा है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा सोच समझ के जब आप इसको नवग्रह शांति कराएंगे, उसके बाद जाके कुछ भी इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका काउंटर कराना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी काम में आएगा। यानी ले दे के कालसर्प निवारण, नवग्रह शांति, 2 चीज इसके जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है करवा देने के लिए। नहीं महाराज, नवग्रह शांति का पूरा प्रकरण 3 दिन का होता है ना। आप कोई 1 घंटा में कर देंगे बोलेगा तो वो गणेश पूजा भी नहीं। आपका महाराष्ट्र में तो 10 दिन तक गणेश पूजा होता है, और यहाँ तो 9 ग्रहों का पूजा है। मजाक थोड़ी है वो, मजाक नहीं है ना। मैं आपको बता दूं, कालसर्प का पहले इस बच्चा को बोलेंगे। देखिए, ऐसे ही एक क्रिकेटर है मेरा यहाँ बंगाल में, वो आया था अभी करवाने के लिए। इतना जल्दी होता नहीं है, आप कहीं पर जाके किसी भी स्थान में कराएं। देखिए, देव भूमि का मैं निंदक नहीं हूं, चाहे त्र्यंबकेश्वर में हो चाहे कहीं और हो, आप जरूर करवाएं, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन आप देखेंगे कि 3 साल में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर उसको विधिबद्ध कालसर्प निवारण करना पड़ता है। हाँ, होता है। उतना दिन 1 महीना का जरूरत नहीं है, 7 दिन का इसका सूर्य साधना का करवाना पड़ेगा, और उसका सही दिन देख के इसका रुद्राभिषेक और कालसर्प निवारण करना पड़ेगा, और उसी में सारा कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको 1 महीना का कोई हेल्ड ओवर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कराने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बच्चा को बोलिए कि मृत्युंजय मंत्र का जाप, ठीक है, मृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 1,25,000 कर ले, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अनुष्ठान विधिबद्ध पूर्वक वो अगर जाप करा लेगा तो ये कालसर्प निवारण सहजता से हो जाना है, नहीं तो थोड़ा सा कष्ट होता है। ग्रह बहुत बाधा देते हैं ऐसे काम करने के लिए। देखिए, मैं तो थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप में आपको आपके लग्न राशि के अनुसार कौन सा दिन करने से ठीक होगा, उसी हिसाब में मैं आपको बोल दूंगा, आप उसी समय में आ जाना। कि जब तक इन ग्रहों को शांति नहीं करते हैं और कुंडली को बैलेंस नहीं करते हैं, तो 1000 नंबर लगा लीजिए, 1000 नंबर चेंज कर दीजिए, पहले एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर वास्तुशास्त्र, ठीक। और ये सब कुछ करेंगे नहीं और ऊपरी नंबर दे दो और नंबर चेंज करवा दो, दे भी देंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत सामान्य रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। एकदम बेफिक्र रहिए, अकेले भी भेज दोगे तो बाइज्जत सारा काम करके आपका बेटा को पूरा गाड़ी में बैठा देने तक हमारा जिम्मेदारी रहेगा। हम पूरे सुरक्षा का दायित्व लेते हैं, उसका चिंता मत करिएगा, है ना। कि आपका महाराष्ट्र का फाफड़ा और वो श्रीखंड खिला नहीं सकते, हम श्रीखंड के बड़े भक्त हैं, जब बेटा आए तो श्रीखंड भिजवा देना थोड़ा सा। इन ऐसे कालसर्पी लोगों के लिए छोटा छोटा शिव सहस्त्रनाम यज्ञ, छोटा छोटा, अगर अभी जब तक बड़ा अनुष्ठान नहीं करा पाते हैं ना, तो छोटा छोटा अनुष्ठान जरूर करा दीजिएगा, है ना। तो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। और यहाँ जैसे इसका चतुर्थाधिपति
बुध बनता है और ये जो बुध ग्रह का जो परिस्थिति है यहाँ पर अस्तगत पड़ा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके घर में भी रहेगा, मतलब भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में। तो उससे पहले ये जिस रूम में रहता है, जिस घर में रहता है, उस घर का थोड़ा सा शांतिकरण और वास्तु करेक्शन ये अत्यंत आवश्यकता है। कोई भी पंडित को बुला के वहां करा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ से कोई पंडित जाके पहला उसका घर को सुझा दे, मतलब सुधार दे उसका घर को। तो ये थोड़ा सा पहले करवा दीजिएगा और ये मंत्र जाप ये शुरू कर दे, है ना।